एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपसे ज़रूर पूछनी है कि शंख की आकृति इस जगह देखिए, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से इसका अनावरण कर दिया गया है। अब ये ITPO कॉम्प्लेक्स भारत की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धियों में, भारत की जो विकास की कहानी है उसमें एक और ये इबारत इसको कह सकते हैं, एक पर्चा कह सकते हैं, और इसके अंदर दाखिल कर दिया गया है। देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है ये। पीयूष, शंख की आकृति का इसको बनाया गया है, इसके पीछे भी कोई खास मकसद, कोई खास वजह, कारण बताया गया? देखिए, कारण सबसे बड़ा है कि भारत में जो शंख है उसको एक पॉजिटिवनेस का सूचक माना जाता है। जब शंख बजता है तो ये माना जाता है कि चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी फैलेगी, और यही वजह है कि सरकार ने वहाँ पर शंख की आकृति का इस्तेमाल किया है। और आप ये मान कर चलें कि भविष्य में ये जो सेंटर है, ये जो कन्वेंशन हॉल है और पूरा कॉम्प्लेक्स है, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को लुभाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनेगा। क्योंकि शंख का जो हिंदुइज्म में अगर आप देखें तो उसका विस्तार से जो वर्णन किया गया है वो आप अगर देखें तो कृष्ण भगवान के हाथों में भी है, और बाकी जगह भी आप देख सकते हैं, उसका एक धार्मिक वर्णन भी है। और यहाँ पर जो सेंस लिया गया है सरकार की ओर से कि पॉजिटिव जो फील आएगी, क्योंकि शंख की एक आवाज़ पॉजिटिव आवाज़ मानी जाती है, यही वजह थी कि शंख का आकृति यहाँ पर ली गई। और ये मानकर चला जा रहा है कि भविष्य में जो भी आगंतुक आएंगे यहाँ पर, जो भी हमारे मेहमान आएंगे विदेशी, वो इस आकृति को देख करके ये जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय कॉम्प्लेक्स में क्यों शंख की आकृति को यहाँ पर लगाया है और क्यों आखिर ये किया गया है। तो ये भी एक वजह है कि भारत को जानने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों को लुभाएं, और साथ ही भारत की जो भूमि है उसके बारे में, यानी कि पर्यटन के बारे में भी लोगों का रुझान बढ़े। जी राहुल। बिल्कुल, भारतीय परंपराओं को दर्शाता है ये जो शंख की आकृति है, और निश्चित तौर पर अब भारत के विकास को भी दर्शाएगा। भारत जिस तरीके से एक के बाद एक अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मुकाम हासिल करता चल रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुकाम हासिल करता चल रहा है, वो चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे वो इस तरीके के निर्माण जो आज सामने देखने को मिल रहे हैं, ये हमारे लिए आज इसलिए भी उपलब्धि है क्योंकि दुनिया में अब तक सिर्फ 10 देश ऐसे हैं जिनके पास इस तरीके के कन्वेंशन सेंटर्स या इस तरीके के प्रदर्शनी स्थल मौजूद हैं। भारत अब उनमें से एक है, और उससे भी बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का ओपेरा हाउस भी अब हमारे इस कन्वेंशन सेंटर के सामने छोटा है, क्योंकि 5,500 लगभग लोग ओपेरा हाउस में बैठ सकते हैं, जबकि यहाँ पर जो लेवल 3 हॉल है वहाँ पर 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। आनंद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी। आनंद, वैसे तो पीयूष ने बहुत डिटेल में सारी जानकारी बता दी है इस कन्वेंशन सेंटर के बारे में, इसके बावजूद चूँकि आप संसद से ही मेरे से जुड़े हुए हैं, इस तमाम बातचीत के बीच में सियासी गलियारों में भी कुछ चर्चा होगी इस कन्वेंशन सेंटर को लेकर के। वो किस तरीके की है? शंख की आकृति तो बहुत पॉजिटिव तरीके का सेंस देती है, सियासी गलियारों से भी उसी तरीके का पॉजिटिव खबरें, पॉजिटिव सेंस निकल करके आ रहा है, या फिर विपक्ष की कुछ और कहानी सुनने को मिल रही है? जी देखिए, जब भी कोई विकास का काम होता है, खासतौर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कोई ऐसा काम करती है, विपक्ष उसमें विरोध का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता है। और सबसे पहला सवाल जो विपक्ष उठाता है वो खर्चे को लेकर, और ये पूछता है कि इसकी जरूरत क्या थी। आपको याद होगा कि जब नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी, जब उसका उद्घाटन भी हुआ था, तभी विपक्ष ने सवाल उठाया था कि अभी तो पुराना संसद भवन नहीं है, वो बढ़िया से उसमें कामकाज चल ही रहा है, तो ऐसे में नए की जरूरत क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी काम करते हैं तो वो आने वाले समय को, आने वाले 30, 40, 50 सालों को ध्यान में रखकर करते हैं, और साथ ही साथ नए भारत को, नए भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर करते हैं। और यही वजह है कि जो
प्रगति मैदान में जो ये नया एग्जीबिशन सेंटर बनाया गया है, कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, ये जो है आने वाले समय में और भारत की जो आने वाली जरूरतें उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि अभी यहाँ सितंबर में तो जो G20 के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके तो एक बड़ा सम्मेलन होगा ही होगा। इसके अलावा भारत आगे भी कभी जो विश्व के स्तर पर कोई बड़े प्रोग्राम करता है तो इस कन्वेंशन सेंटर को, एग्जीबिशन सेंटर को उस लेवल का बनाया गया और ये एक आइकॉनिक होगा। और जैसा कि आपने भी बताया कि सिडनी का जो ओपेरा हाउस है उससे बड़ा है, तो ऐसे में एक पहचान के तौर पे भी इसको देखा जाएगा। भारत के जो कुछ प्रतिमान है, कुछ आइकॉनिक स्थान है, इंडिया गेट, लाल किला, तो वैसे ही इस G20 की बैठक के बाद इस एग्जीबिशन कम जो कन्वेंशन सेंटर है उसको भी उस नज़रिए से देखा जाएगा। अगर भारत की बात विदेशों में आप करोगे तो इसकी भी चर्चा वहाँ की जाएगी। साथ ही साथ इसका जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन भी खास तौर से ऐसा बनाया गया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल लाइट जाए, पर्यावरण के अनुकूल हो और साथ ही जो भारत की जो संस्कृति है, विरासत है, उसका भी दर्शन इसमें किया जा सकेगा। जो विदेश के लोग आएंगे, जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, जब वो यहाँ पर आएंगे तो उनको देख के लगेगा कि भारत की जो पहचान क्या है, भारत की विरासत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है। तो आपका मकसद यही है कि कम से कम जो लोग आए वो इस सेंटर के जरिए भारत को, भारत की संस्कृति को जाने। और यही वजह कि जब इसको बनाया गया था पैसा इसमें लगा है, लेकिन इसकी जो आने वाली जो ज़रूरतें हैं, जो भारत के जो विचार है, भारत की संस्कृति है, उसको ध्यान में रखकर इसको बनाया गया और आने वाले कई सालों तक, कई दशकों तक ये ऐसे ही रहेगा और भारत की पहचान के तौर पर इसको जाना जाएगा। बिल्कुल आनंद, लेकिन इसका सबसे जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट था, जो पहला उद्देश्य हम कह सकते हैं, मकसद कह सकते हैं, वो तो G20 जो सम्मेलन होने वाला है सितंबर में, वही है। शुरुआत में जब इसका लक्ष्य तय किया गया, कुछ उसके बारे में आप हमारे न्यूज़ मित्रों को जानकारी दे पाएंगे? कितना वक्त लगा, उस बीच में कुछ चुनौतियां भी क्या सामने आई? जी बिल्कुल, जो इसका टाइम फ्रेम इसका तय किया गया था इसको बनाने का, तो उसमें लगभग ये पूरा हो गया था। लेकिन कुछ जरूर इसमें थोड़ी सी चुनौती आई थी, क्योंकि जो स्पेस था पहले यहाँ पे जो अपू घर और जो दूसरे चीज़ें थी प्रगति मैदान में उनको तोड़ना था और बाकी कुछ ऐसे यहाँ पे सेंटर्स थे। आपको याद होगा कि जब भी दिल्ली में जो मेला लगता है उसका आयोजन यहीं पे किया जाता था, तो वहाँ पे जिन स्टेट्स के पेविलियन थे या उनको जो परमानेंट जगह दी गई थी उसको दूसरी जगह रिलोकेट किया गया। इसके अलावा ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या थी। इसके पहले जब भी प्रगति मैदान में कोई भी ऐसा मेला, व्यापार मेला या दूसरे जो आयोजन किए जाते थे तो ट्रैफिक एक बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि ये बॉटल नेक था वहां पर। तो उसको दूर करने के लिए यहाँ पर टनलों का एक जाल बनाया गया। वो टनल ऐसे हैं कि अगर आप प्रगति मैदान से जाएंगे तो सीधा आप प्रगति मैदान को पूरा नीचे पार कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपको ITO से जाना होगा तो आप सीधा इंडिया गेट आ जाएंगे, आपको बाहर से ट्रैफिक की समस्या में नहीं जूझना पड़ेगा। और एक दो चुनौती और आई, क्योंकि बीच में इस टनल में कुछ पानी के सीपेज की समस्या आई। अभी जो बरसात हुई उसमें भी पानी भर गया। बावजूद इसके इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए और जो लक्ष्य था उसको पूरा